नमस्कार भाइयों, यह कहानी सिद्धांत के बारे में है। कर्म का सिद्धांत यह है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल भी मिलते हैं। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल भी मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका बुरा फल भी मिलता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से ही होता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलत काम कर देते हैं तो कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ती है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी से प्रेरणा लेंगे। एक राजा था जिसने अपने कुछ दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची, और एक दिन राजा ने 3 दरबारियों को अपने महल में बुलाया और तीनों को एक एक थैला दे दिया और कहा कि इसे लेकर जाएं और वाटिका से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर ले आएं। तीनों दरबारियों ने राजा की बात स्वीकार की और थैला लेकर वाटिका में चले गए। पहले दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए, और उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैलों में भर दिया। दूसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि राजा को कौन से फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेंगे भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल मिले उसे अपने थैले में भर लिया। तीसरे दरबारी ने वाटिका में जाकर सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला ही देखेंगे, अंदर क्या है ये नहीं देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अब तीनों दरबारी अपना अपना थैला लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने थैलों को देखे बिना ही तीनों दरबारियों को 1 महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ न दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों दरबारियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस दरबारी ने अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा, और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस दरबारी ने अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फल खाता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। लेकिन जिस दरबारी ने घास फूसा से अपना थैला भरा था वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। राजा ने तीनों दरबारियों को एक जैसा कर्म दिया था और तीनों को पर्याप्त समय भी दिया था, लेकिन अंत में जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिला। एक व्यक्ति सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और कार का दरवाज़ा खोल के जैसे ही कार में बैठने वाला था कि उनका पैर नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ता है, और पूंछ पर पैर पड़ने से कुत्ता उस आदमी को काट खाता है। गुस्से में आकर वह आदमी आसपास पड़े कुछ पत्थर कुत्ते की ओर फेंकता है, लेकिन किस्मत से एक भी पत्थर उस कुत्ते को नहीं लगता और कुत्ता वहां से भाग जाता है। वह व्यक्ति डॉक्टर से अपना इलाज करवाकर ऑफिस जाता है और कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उस बेचारे कर्मचारी पर निकालता है जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। कर्मचारी अपना गुस्सा उनके नीचे काम करने वालों पर निकालता है। वैसे ही कर्म चलता जाता है और अंत में ये गुस्सा प्यून तक पहुंचता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए घर चला जाता है। और हमेशा की तरह उसकी पत्नी पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में। अब ओ ट्यून गुस्से में आकर कहता है, मैं क्या ऑफिस खेलने जाता हूँ, काम करता हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूँ। अब गुस्सा होने की बारी उनकी पत्नी की थी। वह पति का गुस्सा अपने बच्चे पे उतारते हुए उसे 3-4 थप्पड़ मार देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ। बिना कारण अपनी माँ की मार खाकर वह रोते रोते बाहर की ओर जाता है, एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से मारता है। कुत्ता फिर बिलबिलाता है। दोस्तों, ये वही सुबह वाला कुत्ता था जिसने सुबह उस व्यक्ति को काट खाया था। तो उस कुत्ते को उसके काटे के बदले ये पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था, और सेठ जी की जगह उस बच्चे से पड़ना था। उसका क्रमिक चक्र तो पूरा होना ही था ना। इसलिए यदि कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ न कर पाए तो निश्चित रहें उसे चोट तो लग के ही रहेगी।
बिल्कुल लगेगी जो आपको चोट पहुंचाएगा। उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है, कब होगा, किसके हाथों होगा, ये केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा जरूर। यही तो सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। चाहे कोई देखे या ना देखे, फिर भी कोई है जो हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे पाप पुण्य सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद कोई बच भी जाए, किंतु ऊपर वाले सरकार से आज तक न कोई बचा है और न ही बच पाएगा। किसी प्रकार की सिफारिश अथवा रिश्वत वहाँ काम नहीं आएगी, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।